अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 8 वेव्स में अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे जो कि है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है ना, इसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी है। सबसे पहले जो हमारी साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। यानी हम लोग की जो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल होता है और जो मूवमेंट ऑफ द वेव होती है वो इन द सेम डायरेक्शन होती है, ठीक हो गया। जो स्पीड है बेटे वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, और एक बेटे जो इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया होते हैं बेटे डेंसिटी, ठीक हो गया। ये बेटे इसका फार्मूला है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। बेटे जाहिर बात है कोई इलास्टिक होगा तो वो जल्दी पास करेगा ना एक चीज़ को, ठीक है। फिर बेटे एक बड़ी अहम बात है यहाँ पर कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड है वो बहुत ज़्यादा है इन गैसेस से। मतलब आपको पता है सॉलिड में जो बेटे पार्टिकल होते हैं वो दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, जिस वजह से जैसे उसमें डिस्टर्बेंस होती है वो जल्दी से एक से अगले मॉलिक्यूल से अगले मॉलिक्यूल में जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। जबकि जो एयर है वो बेटे गैस है, ठीक है। आप एयर के अंदर किसी चीज़ को मारो, आपको आवाज़ आती है? नहीं आती ना, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड्स में ज़्यादा होती है और गैसेज में कम होती है। और जो हमारे सॉलिड्स हैं वो बड़ी जल्दी डिस्टर्बेंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक हो गया। और जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है उसके लिए हमारे पास जो न्यूटन है उसने एक फार्मूला ड्राइव किया था और वहाँ से बेटे उसने इसकी स्पीड निकाली थी। अब हम उसको देखेंगे। बेटे न्यूटन ने ना बॉयज़ लॉ को लिया था। उसने कहा था कि जब हम लोग की स्पीड ऑफ मतलब जो साउंड वो ट्रैवल करती है ना, तो इस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के अंदर हम लोगों के पास जो टेम्परेचर है ना वो चेंज नहीं होता, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज, वो सॉरी हाँ, प्रेशर का चेंज और वॉल्यूम का चेंज आता है। उसने बॉयज़ लॉ को अपनी बेस बनाया। अब आपको पता है बेटे कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर वॉल्यूम कम होगा। अब प्रेशर किस चीज़ का बेटे, जब आप खामोश होते हो तो आपके सामने जितनी एयर होती है वो इवन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लेकिन जब आप बोलते हो तो आप उस पर प्रेशर लगाते हो ना। तो उसने कहा जो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर है वो बढ़ गया पी प्लस डेल पी और जो वॉल्यूम है वो कम हो गया वी माइनस डेल पी। बेटे हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, यानी एक ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो पहली ब्रैकेट का पी दोनों से मल्टीप्लाई हुआ पी वी माइनस पी डेल वी, फिर प्लस डेल पी दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो बेटे ये हो गया हम लोगों के पास वी डेल पी माइनस डेल पी डेल वी, ठीक हो गया। क्योंकि बेटे डेल पी वी बहुत छोटी चीज़ है, एक बहुत छोटा प्रोडक्ट है तो वो निगलेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद बेटे दोनों साइड ऑफ इक्वेशन में पी वी मौजूद था, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। जो नेगेटिव था हम उसको दूसरी साइड पर ले गए, ये पॉजिटिव बन गया। यहाँ से करने के बाद हमने क्या किया, हमने कहा ये जो हमारी ऊपर इक्वेशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो, इसमें से ई जो इलास्टिसिटी कांस्टेंट है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। अब वो उसको कैसे रिप्लेस करें, हम लोग बेटे ये बात जानते हैं कि जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है, फोर्स ऑन एन एरिया, और जो स्ट्रेन होता है उसका मतलब होता है कि चेंज ओवर ओरिजिनल, ठीक है। ये चीज़ें आपने 10th में पढ़ी हुई हैं। अब जो हमारे पास फार्मूला था ना हमने वो बनाने की कोशिश की। अब हमारे पास यहाँ पर बेटे जो P है हमने उसको उधर ही रखा, डेल V हम दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। अब डेल V ओवर V कर दिया, ये स्ट्रेन है, ठीक है, और जो डेल P है ये स्ट्रेस है यानी प्रेशर है, तो ये इलास्टिक कांस्टेंट के इक्वल हो गया। हमने ये वैल्यू जाकर उधर पुट कर दी तो V हमारी बन गई अंडर रूट P ओवर रो। बेटे जिस वक्त ये वैल्यू निकाली गई ना तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ना कम आ रही थी, ठीक है। यानी जब हमने ये वैल्यूज पुट की तो हमारी वैल्यू आई 280 मीटर पर सेकंड, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी 332 मीटर पर सेकंड। अब ये मसला हो गया, यानी इसकी वैल्यू तो दोनों तो एक दूसरे से मिल नहीं रही थी। अब न्यूटन ने जो मसला किया था उसने ये कहा था कि कंप्रेशन में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जबकि वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा था। और ये आज हमारी ऑनलाइन क्लास में बात भी हुई थी। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम बोलते हैं तो हमारे इधर अगर हाथ रखो आप मुंह के आगे तो आप फील करोगे कि यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि उसने टेम्परेचर चेंज को नहीं बीच में किया, इस वजह से उसकी वैल्यू गलत आ गई। अब लेप्लास ने इसको सही किया, उसने इसकी करेक्शन की। उसने कहा कि यार बॉयज़ लॉ तो लग सकता है लेकिन जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है उसका क्या करें। तो लेप्लास ने क्या किया, Laplace assumed that the compression and rarefaction in take place so rapidly that heat of compression does not able to transfer to the neighboring cooling region। यानी हम यहाँ जब ये compression और rarefaction होती है स्पीड में वो इतनी तेज़ी से होती है कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर टेम्परेचर चेंज आया नहीं था। therefore the temperature of the medium does not remain constant, that is it is the adiabatic change। आपने केमिस्ट्री में adiabatic change पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता।
अब उसने उसी इक्वेशन के लिए ये किया, उसने कहा पी वी गैमा इसकी पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पे ये क्या है बेटे, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ओवर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये चीज़ आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो हम कल ऑनलाइन क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। जब उसने ये चीज़ की बेटे तो अब उसने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था। उसी तरीके से बेटे इसने किया पी वी गैमा की पावर गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल पी, और वॉल्यूम कम हुआ वी माइनस डेल वी, और इसके ऊपर उसने लगा दिया बेटे गैमा। ठीक हो गया। अब उसके बाद बेटे जब इसने अब इसको मल्टीप्लाई करना था तो अब मसला हो गया, क्योंकि दूसरी वाली जो ब्रैकेट है उसके ऊपर तो पावर है। ठीक है, तो उसने क्या किया बेटे, उसने इसमें से वी गैमा को कांस्टेंट लिया, तो वी, क्योंकि बेटे जो गैमा वो दोनों के ऊपर है तो वो एक तो 1 बन गया, लेकिन जो दूसरा है वो डेल वी ओवर वी बन गया। ठीक है बेटा, अब ये उसने क्यों किया बेटे, क्योंकि वो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगाना चाहता था। बाइनोमियल थ्योरम से बेटे हमारी चीज़ें सिंप्लीफाई होती हैं, क्योंकि आप लोग मैथ के स्टूडेंट्स नहीं हो इसलिए मैं आपको सिंपल करके बताती हूँ कि इसमें आपने करना क्या होता है। बेटा बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए जो हम लोगों ने सबसे पहला एलिमेंट है ना वो 1 होना चाहिए, जो कि वो ले आया था। उसके बाद आपने सबसे पहले यही लिखना है 1, उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो माइनस है ना, आपने वही माइनस लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने पावर को नीचे उतार देना है। ठीक है, और जो अगली टर्म है उसको लिख के प्लस आगे लिख देना है कि तमाम टर्म इग्नोर हो गई, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हो, आपको बाइनोमियल थ्योरम इतना ही समझाना ज़रूरी है। किस तरह करना है बेटे, पहला 1 एज इट इज, सिंबल एज इट इज, पावर नीचे उतार के दूसरी टर्म लिखकर उसके आगे प्लस लिख के लिख दो कि अगली टर्म जो होती है वो इग्नोर होगी। इससे क्या हुआ बेटे, हम लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये जो बेटे वी गैमा है वो क्योंकि इक्वेशन की दोनों साइड पे था वो कैंसिल हो गया। अब हमारी इक्वेशन बन गई पी इज इक्वल टू पी प्लस डेल पी इंटू 1 माइनस गैमा डेल वी ओवर वी। अब इनको आपस में बेटे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम करेंगे तो बेटे ये इक्वेशन आएगी। अब p को p से कैंसिल कर दोगे, जो डेल p डेल v है वो भी निगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत छोटी टर्म्स है। उसी तरीके से हमारे पास अभी इधर फिर 2 टर्म्स आ गई। आप नेगेटिव को अलहदा कर दोगे और पॉजिटिव को अलहदा कर दोगे। ठीक हो गया। उसी तरीके से अब लास्ट एक कांस्टेंट बनेगा, लेकिन इस दफ़ा p के साथ बेटे एक गैमा भी आएगा। ये जो गैमा है बेटे इसे आप पुट कर दोगे उधर जाके, गैमा भी ओवर रो। इसमें बेटे जो हमारी वैल्यू है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर यानी STP पे 1.4 है। हमने बेटे ये वैल्यू पुट की जो कि आई 333 मीटर पर सेकंड, जिससे ये बात पता चली कि जी ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब है, यानी वो 332 था, ये 333 है, यानी ए की वैल्यू आ गई। तो लिपलेस करेक्शन के बाद हम लोगों की जो वैल्यू है वो ठीक हो गई। बेटे जो हम स्टैंडर्ड प्रेशर लेते हैं वो होता है 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो रो होता है बेटे एयर का वो हम लोगों के पास होता है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। बेटे इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि अगर हम लोग प्रेशर डेंसिटी या टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसका हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड है उस पर क्या असर पड़ता है। तो बेटे जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ना वो अगर देखें तो बेटे अगर हमने जब भी फार्मूला निकाला वी इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी ओवर रो, उसमें से बेटे जो प्रेशर है और जो डेंसिटी है वो तो दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी जो सी है वो नीचे बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि इनवर्स में है तो वो उसको कंपनसेट कर लेगी, तो प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी देखें तो बेटे जो हमारे पास है वेलोसिटी, उसका डेंसिटी से इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो चीज़ें ज़्यादा डेंस होंगी उनमें जो स्पीड होगी, ज़्यादा डेंस होगी उनमें स्पीड कम होगी, और जो स्मॉलर डेंसिटी रखेंगे उनमें स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि 1 ओवर अंडर रूट रो के साथ वी जो है वो मतलब डायरेक्ट रिलेशन रख रही है ना। बेटे हम लोगों के पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये थोड़ा सा एक हमारे पास लंबा इफेक्ट है। बेटे हमने ये देखना है कि अगर हम किसी चीज़ को हीट अप करते हैं तो उससे हमारी जो मतलब जो स्पीड है, जैसे हम एयर की बात कर रहे हैं ना कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है जैसे, ठीक है, तो उसका क्या असर पड़ेगा। आपको पता है बेटे किसी चीज़ को आप हीट अप करते हो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका वॉल्यूम को असर पड़ता है। ठीक है, और क्योंकि हमारी जो डेरिवेशन है वो वॉल्यूम और प्रेशर से आई है तो इसका पक्का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी को भी असर पड़ रहा होगा। हम लोग शुरू करते हैं बेटे कि जब हम लोग है ना गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज एंड डेंसिटी इज डिक्रीज। सिंपल। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर जो सारी बात है वो कम हो जाएगा, अगर वो कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, तो सारी बात है असर पड़ता है। तो हमने क्या किया बेटे, सो द स्पीड इज इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। अब इस चीज को प्रूव कर देते हैं।
स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री, और जो हमारे पास बेटे डेंसिटी लिए हमने वो डेंसिटी ऑफ गैस एट 0 डिग्री। इसी तरह बेटे वी टी है स्पीड ऑफ साउंड एट टी, कोई हायर टेम्परेचर बेटे, और डेंसिटी ऑफ अ गैस ली किसी हाई टेम्परेचर पे। वो जो हमारी वेलोसिटी वाली इक्वेशन है बेटे वो दोनों के लिए लिखी, दोनों सिनेरियोज के लिए। लिखने के बाद बेटे इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया। डिवाइड करने से बेटे हम लोगों के पास वो जो प्रेशर वाला ऊपर है, जो इलास्टिसिटी को हमने रिप्लेस किया था, वो सिचुएशन का खत्म हो गए। We have studied the volume expansion of the gas in previous classes. If V0 is the volume of a gas at temperature 0 degree and Vt is the volume at T degree, then तो ये बेटे इक्वेशन आप ऑलरेडी जो से है वो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो गए और ये केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो गए। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा टी, जहां से बेटे हम लोग के पास जो बीटा होता है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ गैस होता है, और तमाम गैसेस के लिए बेटे इसकी वैल्यू 1/273 होती है। तो ये इक्वेशन बन जाती है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस T/273। बेटे आप सबको ये बात पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो मैस ओवर डेंसिटी होती है, तो हमने बेटे उसको रिप्लेस कर दिया वॉल्यूम को बेटे कैपिटल वी वॉल्यूम होता है मैस ओवर डेंसिटी से, क्योंकि बेटे जो मैस होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एम टी या एम नोट लिखने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद बेटे हम लोगों ने एम और एम एक दूसरे को काट देंगे और हमने बेटे क्रॉस करके बेटे इनको रिप्लेसमेंट्स दी हैं, ठीक है, यानी रो नोड उधर चला गया और रो टी इधर आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो नोड इन द इक्वेशन 8.8, जो बेटे पिछली पेज पर हम लोगों की इक्वेशन थी उसके अंदर बेटे आपने रो नोड की वैल्यू पुट कर देनी है। इससे क्या होगा बेटे हमारे पास कैंसिलेशन में जो है ना वो चीज आ जाएगी जो पहले नहीं आ रही थी, ठीक है, जो आपने बेटे डिवाइड करके वो एक इक्वेशन निकाली थी उसके अंदर जाके ये वैल्यू पुट कर दो। उससे क्या होगा बेटा आपके रो नोड्स खत्म हो जाएंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी। इधर बेटा आप एलसीएम लोगे 273 बेटे आ जाएगा, 273 प्लस टी ऊपर आ जाएगा। और आप सबको ये बात पता है कि बेटा अगर हमने किसी भी डिग्री को केल्विन में चेंज करना हो तो हम उस पर 273 ऐड करते हैं। तो बेटे टी नोट हम लोगों के पास एक टेम्परेचर आ गया जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में 0 डिग्री होता है, और बेटे टी हमारे पास आ गया जो कोई हाई डिग्री टेम्परेचर होगा। वे टी एंड टी नोट आर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू टी डिग्रीज एंड 0 डिग्री रिस्पेक्टिवली। Thus the speed of the sound varies directly as the square root of the absolute temperature। हमने स्टार्ट में कह दिया था ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगी, तो उसने कहा जो हमने प्रूव कहा था हमने प्रूव भी कर दिया कि उसका डायरेक्ट रिलेशन है, बेशक ऊपर एक अंडर रूट आ रहा है। इसको बेटे हम चाहें तो बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने इसको बेटे बाइनोमियल से एक्सपेंड किया है तो हमारे पास बेटे जो इक्वेशन, क्योंकि बेटे जो अंडर रूट है वो 1/2 पावर बन जाएगी ना, ठीक है। बेटे जो फ्रैक्शनल पावर होती है उनको सोल्व करने के लिए बाइनोमियल होता है, ठीक है। जब हमने ऐसा करेंगे तो बेटे 1 तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। पर जब आप वो नीचे उतारोगे तो बेटे पावर है 1/2 नीचे आ गई, और T/273 लिखा तो 2 × 273 546 होता है, ठीक हो गया। ये किया बेटे, उसके बाद हमने सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग किया क्योंकि वी नोट की वैल्यू हमें पता है 332, तो हमने बेटे वो वैल्यू पुट की तो हमारी इक्वेशन आ गई। अब क्या होता है बेटे कि आपके पास जब भी कोई डिग्री का इंक्रीज या कुछ भी आता है तो आपने सिर्फ टेम्परेचर इसके अंदर पुट करके जो है अपनी वैल्यू वो निकाल लेनी होती है। इसको बेटे अच्छे तरीके से पढ़िएगा, जो कोई मसला हुआ वो हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बड़ी लंबी डेरिवेशन थी तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हुआ हो। कोई मसले वाली बात नहीं है, हम इसको ऑनलाइन क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।